आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ बड़ी खबरें लेकर के। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टेट ऑफ हुर्मुज की, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं वो चीन के दौरे पर आए थे। अब जब वो चीन के दौरे पर जा चुके हैं, दौरे से जा चुके हैं, तो इंतजार था कि आखिर चीन स्टेट ऑफ हुर्मुज पर क्या बोलता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे थे। लेकिन आज जो बयान आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बयान ये है, चीन का कहना है कि अमेरिका बहरीन हुर्मुज की करारदाद जो है वो मददगार नहीं है। यानी जो स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के अमेरिका और बहरीन की तरफ से जो करारदाद पेश की गई थी यूएनओ में, वो मसले को हल करने वाली नहीं है, वो मददगार नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया और ये बहुत बड़ा बयान है और ये एक तरह से ईरान की हिमायत में दिया गया एक बड़ा बयान है। यहाँ पे रिपोर्ट ये अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के एम्बेसडर सफीर ने जुमे को रोज अबनाए हुर्मुज से मुतालिक अमेरिका और बहरीन की मुजव्वदा करारदाद पर तनकीद करते हुए, उसमें कटाक्ष करते हुए, आलोचना करते हुए कहा कि मादा और वक्त दोनों ही नामुनासिब है और इसे अपनाना तामीरी नहीं होगा। यानी ये जो तजावीज इन्होंने स्टेट ऑफ हुर्मुज के ताल्लुक से पेश की है ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अगर इसे कबूल किया गया तो फिर जो मसला हम हल करना चाहते वो मसला हल नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा पर यानी यूएनओ पर या मरकूज न्यूज आउटलेट पास ब्लू ने चीन के अक़वाम मुत्तहिदा के एलची फोगोन के साथ एक फौरी इंटरव्यू का एक मुख्तसर क्लिप शेयर किया है, जिससे जब इस करारदाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा हम नहीं समझते कि मवाद दुरुस्त है, यानी इसका जो मटेरियल है वो दुरुस्त है और ये वक्त के एतबार से भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त इस तरह की करारदाद पेश करना गोया मामले को और उलझाना है, बढ़ाना है। ये चीन का कहना है। यानी न मैटर दुरुस्त है न वक्त दुरुस्त है, दोनों ठीक नहीं है। इसी को उन्होंने मवाद और वक्त से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि हमें जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि दोनों फरीकैन पर जोर दें कि वो संजीदा और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात करें जो इस मसले को हल कर सके। ये चीन ने कहा कि ये जो मवाद और ये मटेरियल जो यहाँ पे लाया गया या करारदाद जो लाई गई है इससे तो मसला उलझेगा, जबकि इस वक्त की सबसे खास जरूरत यह है कि कैसे दोनों मुल्क ईरान और अमेरिका टेबल पर आए, बातचीत शुरू करें। तो ऐसी चीज यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि ईरान ने भी इस करारदाद को खारिज कर दिया और जिन मुल्कों ने हिमायत की है उनके बारे में कहा है कि अगर अब अमेरिका हम पे हमला करता है तो हम ये मानेंगे कि ये सारे मुल्क उसके जिम्मेदार हैं। अब यहाँ पे देखिए फोन ने मजीद कहा है कि अगर फैसला चीन के साथ रहा तो करारदाद वोटिंग के लिए शेड्यूल नहीं होगी, ये उन्होंने क्लियर कट कह दिया है। तो ये आप देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर था और ये लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर चीन का स्टेट ऑफ हुर्मुज के ताल्लुक से क्या बयान आता है। तो ये आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के चीन से वापस जाने के बाद ये पहला बड़ा बयान चीन की तरफ से आया है जो ईरान के हक में है और इस बयान से जाहिर सी बात है कि ईरान काफी खुश होगा और चूंकि वीटो पावर भी चीन रखता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक मीटिंग के दौरान चीनी रहनुमा शी जिनपिंग के यहाँ पे देखिए पीछे दिखाई देने वाले नक्शे ने आलमी एजेंडे को अपनी लपेट में ले लिया, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पे फिलिस्तीन जो है मौजूद है लेकिन इजराइल नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये जो चीन के शी जिनपिंग है ये जो मीटिंग कर रहे हैं और उनके पीछे जो नक्शा है तो उसमें फिलिस्तीन तो नजर आ रहा है लेकिन इजराइल नक्शे में नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान ने यहाँ पे में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाकरी उन्हीं से मुलाकात की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये तमाम चीजें तुर्की का ईरान का दौरा करना हो या पाकिस्तानी एक मिनिस्टर का ईरान दौरा करना हो या आप शी जिनपिंग का ये इस तरह
का बयान का जेस्चर कि उनके बैक में जो नक्शा लगा हुआ है उसमें कहीं भी इजराइल नहीं है बल्कि फिलिस्तीन है। तो इसके क्या मानी होंगे? क्या ये माना जाए कि चीन जो है वो इजराइल को मानता ही नहीं, इजराइल के वजूद को समझता ही नहीं और वो फिलिस्तीन को अव्वलियत दे रहा है। तो यहाँ देखिए, ये इसके अलावा जो पुतिन है उनका एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम अपना तेल जिसे चाहेंगे उसे बेचेंगे, यानी हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम जिसे तेल चाहेंगे बेचेंगे और जिसे चाहेंगे नहीं बेचेंगे। रूस का तेल बेचने के लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, हम किसी के कंट्रोल में नहीं है। दुनिया की पावर पॉलिटिक्स के बीच रूस का ये सीधा पैगाम दिया गया है। तो ये पैगाम देखिए, ये इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप डिक्टेट करते हैं, मुल्कों से कहते हैं कि यहां से खरीदो, यहां से न खरीदो, यहाँ तेल बेचो, यहाँ तेल न बेचो, यहाँ से माल लो, वहां से माल न लो। इस तरह की जो बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप के पास से होती है, तो उसके पेश नजर अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुतिन ने खुल्ला कहा कि ये हम पे डिपेंड करता है, हम किसी के गुलाम थोड़ी हैं, हमारी मर्जी है, हम जिसको चाहेंगे बेचेंगे, जिससे जो चाहेंगे खरीदेंगे। तो ये एक तरीके से खबरदार किया है अमेरिका को, जो रूस के सदर हैं। और ये उस वक्त उन्होंने बयान दिया है कि जब अब 2 दिन बाद वो चीन के 2 रोजा दौरा पर जाएंगे, 19-20 वो चीन का दौरा करेंगे और वहां शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, जो उनके हम मनसब हैं, यानी चीन के सदर हैं। उससे पहले ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जनूबी लेबनान में यहाँ पे ब्रिज अल शुमाली में एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाने वाले इजरायली फदाई हमले के बाद वहां के हालात जो है बड़े कशीदा दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो है इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह भी जवाब दे रहा है, हिजबुल्लाह भी मिसाइल अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह ड्रोन अटैक कर रहा है। और खबर यह है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक में 19 इजरायली फौजी मारे गए, जिसकी खबर हमने पहले दी है। तो ये वहां की तस्वीर जो उभर करके आ रही है। इसके साथ साथ गाजा में भी हालात बड़े कशीदा है। गाजा में भी आप देखिए कि पिछले 48 घंटों में 13 लोग जो है शहीद हुए हैं और 57 लोग जख्मी हुए हैं। इस तरह का हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। तो यहाँ ये और इस पे सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये कैसी जंगबंदी है कि इतने बड़े हमले किए जा रहे हैं, इस तरह के हमले किए जा रहे हैं, तो फिर जंगबंदी कहाँ है? जंगबंदी की बात तो झूठी निकली। ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये जो है जंगबंदी की बात ठीक नहीं है। तो सवाल ये है कि जब इस जंगबंदी में कतर शामिल है, तुर्की शामिल है, मिस्र शामिल है, तो फिर वो खामोश क्यों है? क्या उन्हें नहीं बोलना चाहिए? क्या उन्हें आगे नहीं आना चाहिए कि हमला गलत है, बेबुनियाद है? एक खबर मेरे नजरों से गुजरी थी और वो ये थी कि ओआईसी की एक हंगामी मीटिंग होने वाली है। तो क्या ओआईसी की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया जाएगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो मुझे लग रहा है कि इस चीज की जरूरत है, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो ये हालात हैं यहाँ पे। बहरहाल गाजा में बहुत बुरे हालात हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वहां लगातार हमले किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तुर्की से एक फ्लोटिला भी निकला है जिसमें 52 जहाज हैं और 52 जहाज में तकरीबन 500 लोगों का डेलीगेशन है। लेकिन सवाल ये है कि वो डेलीगेशन जब पहुंचेगा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। लेकिन जो बदतरीन हालत गाजा की है, जिस तरह से हमले, क्या वो हमले रोके जाएंगे? कैसे रोके जाएंगे? अंसारुल्लाह हौती भी फिलहाल अभी खामोशी इख्तियार किए हुए है, उसकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। अभी ईरान की तरफ से भी कोई बात नहीं कही गई है और न मुस्लिम देश इस पर कुछ बोल रहे हैं। जबकि गाजा के हालात जो है, गाजा पे फिर हमला शुरू कर दिया है इजराइल ने। ये आप देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल ताजा जो खबरें वो हमने आपको दी है। तो और सबसे बड़ी इसमें जो खबर थी वो यही थी कि चीन ने
यानी चीन के सदर ने जो अपने पीछे नक्शा लगा रखा है उसमें इजराइल कहीं नहीं है, उसमें फिलिस्तीन नजर आ रहा है। इसके क्या मानी होंगे, इसके क्या मतलब होंगे? दूसरा ये ईरान के फेवर में जो बड़ा बयान दिया है कि स्टेट ऑफ हुर्मुस, और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान की शर्तें तो माननी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि बगैर ईरान की शर्तें माने कोई मुज़ाकरे पर बात तय हो। तो बहरहाल ये इस वक्त की कुछ अहम बड़ी खबरें थी। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।